Alright class, in this video we are going to cover the content of the topic series. सीरीज़ आपके पास दो तरह की होती है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है हमारे पास एपी, और एक आपके पास होता है जीपी। कैसे पता लगता है कि क्वेश्चन एपी का है या जीपी का? तो जहाँ पर भी एपी होगा वहाँ पर जिस चीज़ पर आपने फोकस करना है वो होता है आपका डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, ये आपने एपी में करना है। और जहाँ पर भी आपका जीपी होगा वहाँ पर आपने फोकस करना होता है हमेशा रेशो को, ठीक है। अब इनके हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। एपी से स्टार्ट करते हैं। एपी में जो वर्किंग फार्मूला हमारे पास है सबसे मोस्ट कॉमन, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द टर्म। कोई भी आपको टर्म अगर फाइंड करनी हो तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। और एपी में जो हमारा सेकंड वर्किंग फार्मूला होता है दैट इज़ हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स। तो कोई भी आपको टर्म फाइंड करनी हो, टी एन का वर्किंग फार्मूला इज़ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और अगर आपको ए पी में सम फाइंड करना हो तो वर्किंग फार्मूला हमारे पास दो होते हैं, ठीक है ना। एक वर्किंग फार्मूला है हमारे पास एन अपॉन टू ए प्लस एल, और एक वर्किंग फार्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ये आपके दो फार्मूलाज हैं किसके, एपी के, ठीक है। कौन सा कब अप्लाई करते हैं डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके नॉमेनक्लेचर्स कि यार ए क्या बता रहे हैं। नाउ ए इज़ व्हाट, ए डिफाइंस द फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस, ठीक है। डी इज़ व्हाट, डी डिफाइंस द डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस आप हमेशा कैसे निकालेंगे, हमेशा अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करोगे, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, ठीक है। एल इज़ व्हाट, एल डिफाइंस द लास्ट टर्म, ऑलराइट। और एन की जगह आपका नंबर ऑफ टर्म, कि यार आप फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हो, फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हो, जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे होगे वो आपके पास एन की वैल्यू होती रहेगी। तो ये आपके पास एपी में दो चीज़ें चलेंगी, एक आपका टी एन टर्म का फार्मूला और एक सम का फार्मूला। सम के दो फार्मूलाज हैं, जहाँ पर लास्ट टर्म दी जाएगी वहाँ ये यूज़ करेंगे, और जहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दी जाएगी वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल वही है जो आपके पास टर्म निकालने का है, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं एपी में। अब अगर हम जीपी में आते हैं तो जीपी में भी हमारे पास दो नहीं, जीपी में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। नंबर वन, आपको टर्म निकालनी हो जिस तरह हमने उसमें पढ़ा एपी में टी एन। नंबर टू, आपको सम निकालना हो एस एन। नंबर थ्री जो चीज़ डिफ़र है यहाँ पर वो है सम टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आएगा जीपी में, ठीक है। अब टी एन निकालने का वर्किंग फार्मूला जीपी में क्या है, ए आर एन माइनस वन। एस एन निकालने का फार्मूला क्या है, दो फार्मूलाज होते हैं, ए वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, एक ये फार्मूला है हमारे पास। दूसरा फार्मूला क्या है भाई, और ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल रूल है, जब आर आपके पास लेसर देन वन होगा। जाहिर बात है जब आर लेसर देन वन है तो वन बड़ा हो गया, तो वन में से आपने आर माइनस करना है। और जब आप आर में से वन माइनस कर रहे हैं तो आर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, आर लेसर देन वन और आर ग्रेटर देन वन। लास्टली, हाउ टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, इसका एक ही फार्मूला है, दैट इज़ ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ऑलराइट। तो नॉमेनक्लेचर दोनों का सेम है, सिंपल फ़र्क क्या है हमारे पास कि जहाँ पर जो आपके पास जीपी में आर होगा वो डिफाइन कर रहा होगा आपके रेशो को, बाकी ए आपके पास फर्स्ट टर्म, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म, एंड सो ऑन लाइक इन एपी। अब जनरली हमारे पास एपी और जीपी की टर्म्स कैसे लिखते हैं, मान ले मैं लिख रहा हूँ कि यार टी फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी। और ऐसे ही अगर मैं जीपी में लिखूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म तो आपको पता है दोनों में ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एपी है तो हमारे पास सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, अगली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास ए प्लस टू डी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ये चलता रहेगा इसी तरह। अगर आप इन सब का डिफरेंस निकालोगे, इन सब का डिफरेंस हमारे पास सेम आना चाहिए तभी तो क्वेश्चन हमारा एपी का बनता है। तो ये हमारी टर्म्स हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और सो ऑन चलता रहेगा। अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी में चूंकि रेशो सेम होता है तो हम कहेंगे सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन।
आप ये भी देख सकते हो, अगर मैं कहूँ कि यार T3 का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये हो रहेगा a प्लस 2d, तो थर्ड टर्म इज़ a प्लस 2d। अगर मैं कहता हूँ T4 तो ये आ रहेगा a प्लस 4 माइनस 1 3d, तो T4 क्या बनेगा a प्लस 3d, T4 आ गया a प्लस 3d। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर मैं कहूँ यार थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म का n की वैल्यू होगी आपके पास 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो ये आ रहेगा AR²। तो n क्या होगा, n आपकी टर्म नंबर है कि आप कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हो, क्वेश्चन में कौन सी टर्म फाइंड करने की बात की है। अगर आपको मैं कहूँगा कि यार शुरू की या फिफ्थ टर्म अगर मैं कहता हूँ कि 6 है, तो n की वैल्यू आपके पास 5 हो गई, तो ये आपके पास n की वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म।